हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में एक रिक्रूटमेंट आई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक नई अपडेट आपको मिलेगी। जैसे कि आप देखते हो यूपीएससी है जो कि सेंट्रल लेवल पर जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन। हर राज्य का अपना एक आयोग होता है, ये असम का है। तो चलिए समझते हैं कि किस बारे में, क्या है पोस्ट और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, जो पोस्ट का नाम है वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अंडर काम करेंगे। टोटल वैकेंसीज हैं 195, एक बड़ा नंबर है ये। 195 बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन कम भी नहीं होती हैं। और इस पोस्ट के बारे में अगर आप पूरी जानकारी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी जॉब है, आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो समझते हैं पहले इसके बारे में। पोस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा जो जॉब्स के नंबर्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में। जो जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है टोटल 112 है। ओबीसी के लिए ये नंबर 37 और 11 है। इसके अलावा जो एससी के लिए है वो 14 पोस्ट हैं। एसटीपी जो एक कम्युनिटी है उसके लिए ये पोस्ट 23 है और एसटीएच के लिए ये 9 है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखिएगा। जो पे बैंड है दैट इज पे बैंड 4, जिसमें आपकी जो ग्रेड पे है वो 12,700 है। और ये सैलरी 12,700 जो ग्रेड पे है, इसके अकॉर्डिंग जो सैलरी जाएगी वो 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपए पर मंथ तक जाएगी। ये पे स्केल है, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं और समझते हैं कि आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सिटीजन आपको भारत का नागरिक होना है, ठीक है, जो सब में होता है। आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है और ये आपको देना ही पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि एग्रीकल्चरल की डोमेन में होना चाहिए या फिर इसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जो भारत में रिकॉग्नाइज्ड है, सिंपल शब्दों में आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपकी एज लिमिट है 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा और ये एज 21 साल से लेकर 38 साल के बीच में होनी चाहिए। क्या आपको रिलैक्सेशन मिलेगा? जी हाँ, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी की जो कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो हर जॉब में होता है। 43 ईयर्स तक अगर आप आते हैं 1 जनवरी 2025 तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी अगर आप 41 साल के आसपास तक हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्स सर्विसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा है तो वो 50 साल तक अप्लाई कर सकता है। 50 साल का मतलब ये है कि जब तक उनकी आयु 50 वर्ष अगर नहीं हुई है तो वो आप दे सकते हैं पेपर। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया है और एज प्रूफ आपको जो दिया जाएगा, जो माना जाएगा, वो 10वीं की मार्कशीट और क्लास जो 12th होती है उसका एक एडमिट कार्ड के थ्रू कंसिडर किया जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपल करके बता दी हैं। इन सब के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी में आता है तो फिर आपके पास एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें बहुत पर्टिकुलर हो गई हैं, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन डिसेबल है, किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप कोई भी स्टूडेंट है जो इस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को वैलिडेट दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है और इसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यू हैव टू अपलोड ऑल योर सर्टिफिकेट्स। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। फिलहाल समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मैंने आपको बताया कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाना ही पड़ेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा और ये सारे सर्टिफिकेट्स जो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, इस सब के अलावा जो प्रोसेस है, फीस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 18 मार्च 2025 से और
ये रजिस्ट्रेशन चलेगा 17 अप्रैल 2025 तक, यानी 30 दिन का विंडो है, लेकिन आपको वेट नहीं करना है 17 तारीख तक का, आपको इमीडिएटली इसको अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट फीस के पेमेंट की 19 अप्रैल होगी, तो आप कोशिश करो कि अगर 18 तारीख से शुरुआत हो रही है तो इस मंथ में यानी कि मार्च में ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जितना जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई है। अब इसके बाद फीस देख लेते हैं। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व कैटेगरी से है तो उसकी फीस रहेगी 250 रुपये। कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें हैं, तो कुल मिलाकर के फीस लगभग 300 रुपये है। ओबीसी के लिए फीस 197 रुपये 20 पैसे, मतलब लगभग 200 रुपये है, ये 300 रुपये है। और अगर कोई SC ST या किसी और स्पेशल कैटेगरी में आता है तो उसके लिए जो फीस है लगभग 50 रुपये है। ये फीस हो गया, ठीक है। मैंने आपको स्पेसिफिकली सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। फीस पेमेंट के रूल्स सबके जो हमेशा कोई भी जॉब में अगर आप अप्लाई करते हो वो सेम ही रहने वाले, इसमें कुछ अलग नहीं है। और इन सब के अलावा ये इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, फिजिकल जिनको अगर इश्यूज़ हैं तो उनके लिए आपको ये कैटेगरी दी हुई हैं, डिटेल्स दी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, आपको इनके पोर्टल पर जाना है, ठीक है। सर्च करिएगा APSC रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपको गूगल पर दिख जाएगा। उस पोर्टल पर जाकर के आपको सिंपल तरीके से प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस पोर्टल पर, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो नाउ यूज अ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन में। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि आप SSC या IBPS में करते हैं। पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपकी एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, वो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। और उसके बाद जब जब कोई वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अलग से अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको लॉगिन करना रहेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, पूरा नाम, फैमिली के डिटेल्स, आपका जो घर है मतलब कहाँ रहते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसका साइज़ 50 से 200 KB का रहेगा और वो फ़ोटो पिछले 3 महीनों के अंदर का होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी, उसको आप डाउनलोड करेंगे, फिर आप अप्लाई सेक्शन पर जाएंगे। तो ये लॉगिन एंड प्रोफाइल, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा जहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा देंगे। एक सेपरेट वीडियो हम ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल कुल मिलाकर के बात इतनी सी थी कि ये जो वैकेंसी है, अगर आप BSc अगर आप ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर में, आपके पास एग्रीकल्चर में BSc की डिग्री है, देन यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस। और अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं दोबारा से आपके सामने आ जाऊंगा। एक बार रिकैप दे देता हूं। कुल पोस्ट्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, वैकेंसी टोटल 195 है, ठीक है। और डेट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, 18 मार्च से शुरुआत होगी और 19 अप्रैल तक ये एग्जाम आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फीस 300 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 200 रुपये, और अगर कोई SC ST में आता है तो उसके लिए सिर्फ 50 रुपये की है। ये कुल मिलाकर के सारी बातें थी। इसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो वो अभी इस नोटिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा ताकि आपको डिटेल मिल जाए। दूसरी बात, ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देना था तो मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम तुरंत आपके सामने होंगे। अगर आप लोग BSc एग्रीकल्चर साइंस से, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, अगर आप एग्रीकल्चरल स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो फिर आप इसको तुरंत अप्लाई करिए। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।